हालांकि भारत में नदियों को पूजने की लंबी परंपरा रही है, लेकिन अब ये नदियां खतरे में है। सद्गुरु बता रहे हैं कि अगर हम तत्काल कदम नहीं उठाते तो हम अपना कीमती जल और अपने देश के लिए भोजन पैदा करने की क्षमता खो देंगे। इस सभ्यता के निर्माण के दौरान प्राचीन भारत को हमेशा 7 नदियों की धरती कहा गया। नदियां हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण रही है कि लोग उनकी पूजा करते हैं। हमने उनकी पूजा जरूर की, मगर उनका ध्यान नहीं रखा। नदियां इस देश में लाखों सालों से बहती रही है, लेकिन अब हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां नदियां गंभीर खतरे से जूझ रही है। हम इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देते रहे हैं कि नदियों से लाभ कैसे उठाए, बांध कैसे बनाए, नहरें कैसे बनाए, नदियों से और भोजन कैसे उगाए। हमने ये सारी चीजें की है। इसमें हमारा अद्भुत रिकॉर्ड रहा है कि हम 1 अरब लोगों के लिए भोजन पैदा करते हैं। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में हम ये भी पक्का कर रहे हैं कि भावी पीढ़ी के पास कुछ भी खाने पीने को नहीं होगा। आज हमारी नदियां इस दर से घट रही है कि वे 20 सालों में मौसमी हो जाएगी। जो नदियां लाखों सालों से जल की 12 मासी स्रोत रही है, वे 2 पीढ़ियों में मौसमी बन जाएगी। कावेरी अभी से साल में लगभग 3 महीने समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, और इस घटती नदी के लिए 2 राज्यों में झगड़ा चल रहा है। कृष्णा नदी लगभग 4 से 5 महीने समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, और यही हाल हर जगह है। हम बाकी सभी अनिश्चितताओं को झेल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास पानी और अपनी आबादी के लिए भोजन पैदा करने की क्षमता नहीं रही, तो हमारे सामने एक भारी आपदा होगी। हम हर साल लगभग 5.3 अरब टन ऊपरी मिट्टी खो दे रहे हैं। यह लगभग सालाना मिट्टी के 1 मिलीमीटर ऊपरी परत के बराबर है। अगर हम उसकी भरपाई किए बिना इसी गति से आगे बढ़ते रहे, तो लगभग 35 से 40 सालों में देश की मिट्टी की सारी ऊपरी परत, जो फसल उगाने के लिए जरूरी है, पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। पिछले 30 से 35 सालों में पहले ही लगभग 25% ऊपरी मिट्टी नष्ट हो चुकी है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम इस धरती को रेगिस्तान में बदल देंगे। प्राचीन काल से ऐसा चलता आ रहा है कि जब हम फसलें उगाते थे तो सिर्फ फसल काटते थे। पौधे का बाकी हिस्सा और पशुओं का अपशिष्ट हमेशा वापस मिट्टी में चला जाता था। मगर आज हम लोग सब कुछ निकाल ले रहे हैं और कुछ भी वापस नहीं डाल रहे हैं। हमें लगता है कि सिर्फ खाद डाल देने से सब हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। हमारे भोजन की गुणवत्ता और पोषक मूल्य तेजी से कम हो रहे हैं, और भोजन उगाने की हमारी क्षमता जल्दी ही खत्म हो सकती है, क्योंकि हम इस जमीन को रेगिस्तान में बदल रहे हैं। आपके लिए यह कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा कि यह हरी भरी धरती रेगिस्तान कैसे हो जाएगी। अफ्रीका का कालाहारी रेगिस्तान, जो आज दुनिया के सबसे कठोर रेगिस्तानों में से एक है, कभी बहुत हरा भरा इलाका था जहां नदियां बहती थी। आज वह बहुत कठोर रेगिस्तान है। ऐसा हो सकता है, और अतीत में कई वजहों से ऐसा हुआ भी है। वे कुदरती वजहें थी, मगर आज हम खुद वजह बन रहे हैं। इसे सिर्फ व्यक्तिगत जोश से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर हम में से कुछ लोग जाकर नदी के किनारे कुछ पेड़ लगाकर यह सोचे कि हमने काम कर दिया, तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ निजी संतुष्टि मिलेगी। यह कोई हल नहीं है। इसके लिए एक सरकारी नीति लागू किए जाने की जरूरत है। नदियों को पोषित करने के लिए उनके आसपास की मिट्टी नम होनी चाहिए। हमारी अधिकांश नदियां वन पोषित है। जब यह जमीन वर्षा वनों से ढकी हुई थी, तो वर्षा का पानी मिट्टी में जमा होता था
और धाराओं और नदियों को पोषित करता था। उस समय नदियां लबालब भरी रहती थी। लोगों को लगता है कि पानी के कारण पेड़ है, नहीं, पेड़ों के कारण पानी है। अगर जंगल नहीं होंगे तो कुछ समय बाद कोई नदी नहीं बचेगी। लेकिन अभी भारत का एक बड़ा हिस्सा खेतों का है, जिसे हम जंगल में नहीं बदल सकते। इसका समाधान यह है कि नदी के दोनों तटों पर कम से कम 1 किलोमीटर के चौड़ाई तक और छोटी नदियों में आधा किलोमीटर तक अगर सरकारी जमीन है तो हम वहां जंगल उगाए। जहां वह जमीन निजी हो वहां हम मिट्टी को नष्ट करने वाली फसलों के बदले बागवानी कर सकते हैं। किसान सिर्फ अपनी जीविका के लिए काम करता है, उसे पर्यावरण संबंधी आपदा की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आप इस कदम के फायदे किसान को बताएंगे कि फलों के पेड़ लगाने पर वह जमीन जोतने से अधिक कमा सकता है, तो वह स्वाभाविक रूप से आपकी बात समझेगा। लेकिन जब तक बागवानी नतीजे न देने लगे, तब तक पहले कुछ सालों के लिए आपको सब्सिडी देनी होगी। एक बार उपज आने के बाद आपको निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा कि वह इन हजारों स्क्वायर किलोमीटर में होने वाले बागवानी के उत्पादों को खरीदने के लिए उससे जुड़े उद्योग लगाए। अगर आप पेड़ों की इस न्यूनतम संख्या को पक्का करें तो 15 सालों में हमारी नदियों में कम से कम 20% अधिक पानी होगा। यह समाधान सिर्फ सरकारी नीति से ही हो सकता है। अगर हम महत्वपूर्ण बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें देश भर में लागू होने वाली नीति की जरूरत होगी। हमें तुरंत अपनी नदियों को दोहन करने की बजाय उन्हें पुनर्जीवित करने के तरीके सोचने की जरूरत है। हमें देश में हर किसी को इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि हमारी नदियों को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। समीकरण बहुत आसान है। नदियों के आसपास पेड़ होने चाहिए। अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो वह पानी को रोक कर रखेंगे और नदियों में फिर से पानी भरेगा। अगर हम यह जागरूकता देश में हर किसी में ले आए, एक समान नीति बनाए और उसे लागू करना शुरू कर दे, तो यह हमारे देश के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के लिए एक बड़ा और कामयाब कदम साबित होगा। धन्यवाद।